क्या आपने कभी इतनी खूबसूरत जगह देखी है जहाँ पहुँचते ही सारी थकन, सारी परेशानी एक ही पल में खत्म हो जाए। नीलम वैली बाइक टूर की 9वीं किस्त में खुशामदीद। आधे घंटे की मुश्किल तरीन हाइकिंग के बाद जब हम टॉप पर पहुंचे तो जो मंजर हमारी आंखों के सामने था वो हैरानकुन भी था और दिल मोह लेने वाला भी। ऐसा लगा कि जैसे जन्नत की किसी वादी में खड़े हों। सारी थकन, सारी तकलीफें, सब कुछ एक पल में ही गायब हो गया। रूह को जो सुकून मिला वो लफ्जों से बयान करना मुमकिन नहीं। हमजा और अब्दुल्ला थकन से निडाल थे और हमारे हाफिज साहब, इनका हाल भी काबिल दीद था। कुछ देर बैठकर ड्राई फ्रूट्स खाए, थोड़ा सांस लिया और मौसम को एंजॉय किया। इसी दौरान चित्राली टोपी पहने चंद भाइयों का एक खूबसूरत ग्रुप वहाँ पहुंचा। इनका लिबास और अंदाज इस हसीन मंजर का एक और खूबसूरत हिस्सा बन गया। यहाँ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद हम कमरे की तलाश में निकल पड़े। यहाँ भी जगह जगह फूड पॉइंट्स और होटल्स बने हुए थे और कैंपिंग करने की सहूलत भी मौजूद थी। थोड़ा चलने के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया। हम वहाँ गए और कमरे का जायजा लिया। कमरा छोटा था मगर साफ सुथरा था और इस कमरे का किराया 3000 रुपए था। हमने यहाँ सामान रखा और बाहर मौसम एंजॉय करने आ गए। शाम के 7 बज चुके थे, ठंड और हवा भी ज्यादा हो रही थी। नमाज़े मगरिब के बाद कुकिंग के इंतजाम हमजा ने दोबारा संभाले। सबसे पहले मजेदार चिप्स बनी, फिर हमजा ने अंडे आलू बनाना शुरू किए। सब साथ साथ हमजा की मदद कर रहे थे। साथ ही होटल वालों को गर्मा गर्म रोटियों का ऑर्डर दिया। फिर बाहर जाकर जो मंजर देखा, बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंड में मजीद इजाफा हो गया था। हमने फैसला किया कि हम खाना बाहर ही खाएंगे। जब तक सालन तैयार हुआ तब तक रोटियां भी आ गईं। बारिश में बैठकर कुदरत के हसीन माहौल में खाना खाया और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमजा के बनाए आलू अंडे कमाल के थे। अब रात के 9 बज चुके थे। हम सब थकन से चूर अपने कमरे में वापस आ गए। इस हसीन दिन की सारी यादें अपने दिल में बसाई और सो गए। सुबह क्या होने वाला है और आगे का सफर हमें कहाँ लेकर जाएगा, ये सब जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें।